द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक सिंपल मॉडल है जो ये बताता है कि धन 4 डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है। आप किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ज़्यादातर इनकम कहाँ से आती है। 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं। ई एम्प्लॉयज, एस स्मॉल बिजनेस ओनर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिग बिजनेस ओनर्स, आई इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयज सिक्योरिटी चाहते हैं। ये कॉर्पोरेट लैडर चढ़कर फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करते हैं और आप उन्हें ऐसा कुछ कहते हुए पा सकते हैं, मैं एक सेफ सिक्योर जॉब की तलाश में हूं जो मुझे अच्छी पेमेंट और बढ़िया बेनिफिट्स दे सके। दूसरी ओर स्मॉल बिजनेस ओनर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रोल चाहते हैं। वे एक डिमांडिंग फील्ड में अत्यधिक स्पेशलाइज्ड बनकर फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करते हैं और आप उन्हें कुछ ऐसा कहते हुए पा सकते हैं, मैं एक ऐसी जॉब की तलाश में हूं जहां मैं अपने काम का इंचार्ज हूं और मैं अपनी पेमेंट खुद तय करूं। बिग बिजनेस ओनर्स फ्रीडम चाहते हैं। वे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सिस्टम बनाकर फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करते हैं और आप उन्हें ये कहते हुए सुन सकते हैं, मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो मेरे लिए मेरा बिजनेस चलाने के लिए मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हों। इन्वेस्टर्स भी फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा धन एलोकेट करके करते हैं जहां से उन्हें हाईएस्ट रिटर्न प्राप्त हो सके। आप उन्हें ऐसा कहते हुए सुन सकते हैं, मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की तलाश में हूं जहां मेरे पैसे मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल तरीके से काम कर सके। इन सिंपल वर्ड्स बताएं अगर तो एम्प्लॉयज़ के पास जॉब होती है और ये दूसरों के लिए काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय से थोड़े अलग होते हैं, ये अपनी जॉब खुद बनाते हैं और ये अपने लिए काम करते हैं। बिग बिजनेस ओनर्स सिस्टम बनाते हैं और दूसरे लोग इनके लिए काम करते हैं, और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स ओन करते हैं और पैसा इनके लिए काम करता है। ये क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मेन कॉन्सेप्ट है। आज हम इसी बुक के 5 लेसन्स देखने वाले हैं, पर आगे बढ़ने से पहले इस क्वाड्रेंट के बारे में और बातें जान लेते हैं। हम में से ज़्यादातर के पास चारों क्वाड्रेंट से इनकम जनरेट करने की क्षमता होती है। जैसे एक डॉक्टर अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो एक एम्प्लॉय है, और वही डॉक्टर अगर अपना एक क्लिनिक खोल लेता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और वहीं अगर वो एक हॉस्पिटल शुरू करता है जहाँ वो दूसरे डॉक्टर्स और नर्सेज को भी रखता है तो वो बिजनेस ओनर है। वह चाहे तो मेडिकल फील्ड के अलावा भी कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, और वही डॉक्टर दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके या स्टॉक्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर भी बन सकता है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप चारों क्वाड्रेंट्स में अमीर या गरीब हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो हर एक क्वाड्रेंट में मिलियंस भी बनाते हैं और कुछ बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। किसी एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में होना फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। चलिए इसी डिस्क्लेमर के साथ हर क्वाड्रेंट के फायदे और नुकसान देखते हैं। लेसन नंबर 2, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द क्वाड्रेंट्स। ई एम्प्लॉयज। प्रोज, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी कम होती है, मतलब पैसे खोने का डर नहीं है। पेड वेकेशंस, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे एडिशनल बेनिफिट्स। कॉन्स, यहाँ सक्सेस पाने का मतलब है ज़्यादा काम और कम खाली समय। आपकी परफॉर्मेंस अक्सर आपकी सैलरी से ज़्यादा होती है, मतलब आपकी सैलरी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आपके बॉस तय करते हैं। एंड यस, एक और कॉन्स, डिसरिस्पेक्टफुल बॉसेस। एस स्मॉल बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। प्रोज, आप खुद अपने आप के बॉस होते हैं, आपको आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार पेमेंट मिलती है। कॉन्स, सक्सेस पाने का मतलब ज़्यादा काम और कम खाली समय, और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, यहाँ आप पैसे खो सकते हैं। बी बिग बिजनेस ओनर्स। प्रोज, ओपीटी और ओपीएम। ओपीटी मतलब अदर पीपल्स टाइम और ओपीएम मतलब अदर पीपल्स मनी, दूसरे लोगों का समय और दूसरे लोगों का पैसा। बी क्वाड्रेंट का एक व्यक्ति ओपीटी और ओपीएम का यूज करता है जब वह एक बिजनेस सिस्टम बनाता है, जहां वह ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों को हायर करता है और साथ में आई क्वाड्रेंट के लोगों के पैसों का यूज करता है। आमतौर पर वह खुद भी अपना बहुत सारा समय बिजनेस शुरू करने के लिए लगाता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये जरूरी नहीं है और बिजनेस का एक ज़्यादा पैसे ओनर बनना पॉसिबल है। ओपीटी और ओपीएम के अलावा प्रोज ये है कि यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी प्राप्त की जा सकती है और आपके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा आपको जाता है। दूसरे शब्दों में आप कम टैक्स देते हैं। कॉन्स, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, पैसे खोने का डर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फियर होता है। इसके अलावा स्कूल में जो पढ़ाते हैं यहाँ उससे अलग स्किल सेट की आवश्यकता होती है और आपको लोगों को मैनेज करना होता है। आई इन्वेस्टर्स। प्रोज, ओपीटी और ओपीएम। आई क्वाड्रेंट का एक व्यक्ति अकेले अपने धन से इनकम बनाने के लिए ओपीटी का यूज करता है, और अगर वो पर्याप्त स्किल्ड है तो वो आमतौर पर अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अपने पैसों के साथ साथ दूसरे लोगों के पैसों को भी अप्लाई कर सकता है। आई क्वाड्रेंट में ओपीटी और ओपीएम के अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी प्राप्त की जा सकती है। आपके प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा आपको जाता है, दूसरे शब्दों में आप कम टैक्स देते हैं।
कॉन्स, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, आप पैसे खो सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट और राइट साइड में नंबर 1 डिफरेंस ओपीटी और ओपीएम है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग कभी भी ओपीटी और ओपीएम का यूज नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने क्वाड्रेंट में जितना ज्यादा सफल होते हैं उतना ही ज्यादा धन कमाते तो हैं, लेकिन साथ ही उनका वर्कलोड भी बढ़ता है। पैसिव इनकम जो कहते हैं वो मोस्टली ओपीटी और ओपीएम से ही अचीव की जाती है। तो आपने देख ही लिया है कि सभी क्वाड्रेंट्स के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, लेकिन राइट साइड वो साइड है जहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे तेजी से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हम खुद से पूछ सकते हैं कि हम इस तरफ कैसे जा सकते हैं। लेसन नंबर 3, हाउ कैन वन मूव टू राइट साइड। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि कोई अपना क्वाड्रेंट बदल सकता है क्या, तो रिच डैड कहते हैं कोई भी बदल सकता है, लेकिन क्वाड्रेंट बदलना जॉब बदलने या प्रोफेशन बदलने जैसा नहीं है। क्वाड्रेंट बदलना मतलब अपने आप को बदलना है। आप कैसे सोचते हैं, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सब बदलना है। दूसरों के कंपैरेटिव कुछ लोगों के लिए ये चेंज सिर्फ इसलिए आसान होता है क्योंकि वह इस चेंज का स्वागत करते हैं और दूसरे इस चेंज से लड़ते हैं, रेजिस्ट करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि पैसों में एक एडिक्टिव पावर होती है, बिल्कुल सेक्स या ड्रग्स की तरह। इसलिए जब आप किसी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के माध्यम से पैसे कमाते हैं तो आप उस क्वाड्रेंट के एडिक्टेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में पैसे कमाते हैं तो आपका दिमाग उस तरह के काम को कैश रिवार्ड के साथ जोड़ देगा। इस वजह से एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में स्विच करना ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहाँ डिग्री, जॉब सिक्योरिटी, पेड वेकेशंस और गवर्नमेंटल पेंशन को बहुत महत्व दिया जाता है, तो आपके लिए ये एक कठिन ट्रांजिशन हो सकता है। आपको मेंटल ऑब्स्टेकल्स के रूप में ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, आप फेल हो सकते हैं, पैसों से वैसे भी खुशी नहीं खरीदी जा सकती। इसके अलावा लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांजिशन ना करने का सबसे बड़ा रीज़न डर होता है, किसी गलती के कारण पैसे खो देने का डर। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का निर्माण ही इसी तरह किया गया है ताकि ये उन लोगों को अप्रिशिएट करे जो कम से कम गलतियां करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं उन्हें पनिश करें। बी और आई क्वाड्रेंट में आपको बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करना चाहिए। आपको समझना होगा कि एक्शन लेने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा गलतियां करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये लोग ही ज़्यादा सीखेंगे और बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स के रूप में ज़्यादा हासिल करेंगे। ट्रांजिशन आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक बढ़िया स्टार्ट करने के लिए अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करें जिन्होंने पहले ये जर्नी की हो, और उन लोगों से सीखें जो पहले से ही बी और आई क्वाड्रेंट में सफल हैं। लेसन नंबर 4, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। चलो 2 एग्जाम्पल लेते हैं, बैंकर भोलू और डॉक्टर ढोलू। बैंकर भोलू की 1 साल की इनकम 20 लाख रुपए है, और वहीं डॉक्टर ढोलू की इनकम 2 करोड़ पर ईयर। यस, ढोलू इज अ रिच मैन। लेकिन जरा ध्यान दें, भोलू के 1 साल के एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए हैं, मतलब करीब 40,000 पर मंथ। तो वह 1 साल में 15 लाख सेव कर लेता है। और उसी तरफ ढोलू के मंथली एक्सपेंसेस 15 लाख रुपए हैं, मतलब 1.8 करोड़ 1 साल में, मतलब वह 20 लाख रुपए सेव कर लेता है। अब अगर देखा जाए तो भोलू अपने 1 साल की सेव की हुई इनकम पर बिना काम किए 3 साल और बिता सकता है, उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर रहकर। और दूसरी तरफ ढोलू सिर्फ 1-1.5 महीने करीब। तो भोलू 3 साल वेल्दी है और ढोलू 1 महीने। आपको इससे पता चल रहा होगा कि आपकी वेल्थ इस बात से पता चलती है कि आप बिना फिजिकली काम किए और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हुए कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट फिजिकली वर्किंग एंड स्टिल मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल, दौलत को समय से मेजर किया जाता है, पैसों से नहीं। अल्टीमेटली ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितने पैसे रखते हैं और वह पैसे आपके लिए कितने समय तक काम करते हैं। लेसन नंबर 5, नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। लोग अक्सर कहते हैं कि बिजनेस खोलना या इन्वेस्टिंग करना रिस्की है, जोखिम भरा काम है। हाँ, बिजनेस या इन्वेस्टिंग शुरू करने में रिस्क है, लेकिन वो हमेशा रिस्की नहीं है। इन लोगों के लिए ये स्टेटमेंट सच है क्योंकि ये उनकी फाइनेंशियल ट्रेनिंग और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है जो असल में रिस्की है। सैड रियलिटी ये है कि जो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में ऑपरेट करते हैं वे ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करते हैं, और जैसे जैसे वे ज़्यादा लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं उतना ही कर्ज पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, और इसी विशियस साइकिल के कारण वो गरीब रह जाते हैं। और उसी तरफ राइट साइड के लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज है, वो एसेट और लाइबिलिटी के बीच फ़र्क समझते हैं और कर्ज को ऐसे लेवरेज यूज़ करके और ज़्यादा पैसे बनाना जानते हैं, और इसी के साथ वे हाई टैक्सेस से बचना भी जानते हैं। ये वही फाइनेंशियल नॉलेज है जो एक सेम घर को एसेट और लाइबिलिटी दोनों बना सकती है। अगर कैश फ्लो आपके पॉकेट में जा रहा है तो ये एसेट है,
और अगर ये आपके पॉकेट से बाहर फ्लो हो रहा है तो ये लायबिलिटी है। याद रखना, बिजनेस और इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, बल्कि अंडर एजुकेटेड रहना और इन्वेस्टिंग ना करना रिस्की है। एसेट बाय करना रिस्की नहीं है, बल्कि लायबिलिटीज को एसेट समझकर बाय करना रिस्की है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर हफ्ते आप कुछ घंटे फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए फिक्स करें, जिसमें आप बिजनेस पेज या फाइनेंशियल न्यूज़ या इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियोस देखेंगे या ब्लॉग्स पढ़ेंगे। इस तरह अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ एक और कदम बढ़ाएं। तो चलिए जल्दी से एक वीडियो की समरी देख लेते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के 4 अलग अलग रास्ते हैं। आप एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के रूप में सफल हो सकते हैं। हर एक क्वाड्रेंट के प्रोज और कॉन्स हैं और आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ गोल्स के बेसिस पर कोई एक आपके लिए दूसरे से ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का राइट साइड ओपीटी और ओपीएम यूज़ करता है, इसलिए ज़्यादा जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में सक्षम होता है। अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो आपको रिस्क और गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा और अपने साथ उन लोगों को जोड़ें जो वो अचीव कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। और हाँ, वेल्थ पैसों से नहीं, समय से मापी जाती है। अपनी असल दौलत पता लगाने के लिए पता लगाएं कि आप कितने समय तक बिना कुछ काम किए भी रह पाएंगे। और आखिरी में, इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज ना होना रिस्की है। तो यही थे रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के मेन लेसन्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।